नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। हमने कल डिस्कस किया बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें हमने जो मेन से जो टॉपिक जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्कस कर लिया है। आज मैं आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। फैक्ट्स यानी जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, वो वाले जो कुछ इन्हें आप क्वेश्चंस मान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, तो इन्हें नोट करके यानी स्टार बना के नोट करिएगा। नंबर 1 क्या? नंबर 1 है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं लिख देता हूं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अच्छा, बुक्स में ये लिखा रहता है कि जो भी मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी वही मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होगी। असल में ऐसा नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना एक अलग चीज है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना एक अलग चीज है। जानते हैं क्यों? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किस वजह से होता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। बात ठीक है। लेकिन कंडक्शन ऑफ हीट वो कैसे होता है? जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, आपके टीजीटी में तो शायद, हाँ टीजीटी में भी है वो टॉपिक, टीजीटी में भी है हीट वाला। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडक्शन ऑफ हीट किसकी वजह से होता है। अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो वाइब्रेशन, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। जब एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो ये अपनी हीट इसे दे देता है, वो वाइब्रेट करके अपनी हीट उसे दे देता है, वो वाइब्रेट करके अपनी हीट उसे दे देता है, ऐसे फ्लो चलता है। तो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, हीट का कंडक्शन एटम के वाइब्रेशन की वजह से होता है। अगर ये आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर कोई मेटल इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है तो क्या ये नेसेसरी है कि वो हीट की भी गुड कंडक्टर होगी? नेवर, कभी भी जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, तब आपकी समझ में ये बात आएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये बात आ गई है तो फैक्ट लिख लीजिए। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है, जो सिल्वर है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ विच इलेक्ट्रिसिटी। अब एक चीज देखिए, हम जानते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर तो ये भी होना चाहिए कि ये हीट का भी बेस्ट कंडक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? वो भी मैं यही लिख देता हूं, वहां पे भी आप लिख लीजिए फैक्ट। तो अब आप बताइए, जब तक मैं इस लाइन को उतार लेता हूं, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आप बताइए। यस, डायमंड। डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आप समझ रहे हैं? तो अब हम यहां पे तो कह रहे हैं हम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग प्रॉपर्टी है और हीट जो है वो एक अलग प्रॉपर्टी है, वो आप यहां समझ गए होंगे। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अगर ऐसा होता तो सिल्वर ही बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता, सिल्वर ही बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके लिए होमवर्क ये है, आपने देखा होगा कि घरों में हम कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं, बाहर हम एल्यूमिनियम के वायर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि एल्यूमिनियम और कॉपर से भी अच्छा गुड कंडक्टर हमारा सिल्वर है ना? तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों हम घरों में कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, बाहर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, क्यों हम सिल्वर का इस्तेमाल हर जगह क्यों नहीं कर देते, जबकि बेस्ट कंडक्टर तो वही है? कमेंट सेक्शन में हमें आंसर करके बताइएगा। अच्छा, ये हो गया, 2 फैक्ट्स बताए मैंने आपको। इसके साथ ये क्वेश्चन, ये जो है ये ना क्वेश्चन मान लीजिए, ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही अच्छे हैं। अगला फैक्ट क्या है? ये इसके बाद अगला है गैलियम। अच्छा, वो मैं आपको बता ही चुका हूं, तो वैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि मरकरी जो है इकलौती ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाई जाती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
जब आप थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन करते हैं, वैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर माना गया है, लेकिन जब आप थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, खासतौर पे जब केल्विन आता है ना वहां पे, तो 273, तब वहां आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड मान के सवाल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कह रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे इस गैस को हीट किया जा रहा है या कूल किया जा रहा है या कुछ भी प्रेस किया जा रहा है या एक्सपेंड किया जा रहा है, तो वहां पे आप 27 डिग्री ले लीजिए। क्यों? क्योंकि 27 प्लस 273 300 हो जाता है, तो क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। वैसे 25 डिग्री को रूम टेम्परेचर माना गया है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि रूम टेम्परेचर पे जो Hg है यानी मरकरी है, वो आपको लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है बात? अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, गैलियम एंड सीजियम इनके जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत, having melting point very low, having melting point very low, very low होने की वजह से ये मेल्ट ऑन ह्यूमन पाम। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, इसलिए ये ह्यूमन पाम पे पिघल जाती हैं। अब यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि देखिए गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 29.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 28.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक बात देखिए, रूम टेम्परेचर हम बात कर रहे हैं 25 से 27 के बीच, इनका मेल्टिंग पॉइंट है 29 से 28 के बीच, तो क्या ये रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो सकती हैं? लॉजिकली आप सोचिए, नहीं। तो ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बुक्स में यही लिख रहा है कि ये रूम टेम्परेचर पे जो है पिघल जाती हैं, ऐसा नहीं है, वो हाथ पे पिघलती हैं। मैं इसका रीजन बताऊंगा कि हाथ पे क्यों पिघल जाती हैं, ह्यूमन पाम पे क्यों पिघल जाती हैं, लेकिन अभी आप ये जानिए कि रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इनके मेल्टिंग पॉइंट है 29.7, 28.4, तो रूम टेम्परेचर तो ये नहीं पिघल सकती, ये हमारे हाथ पे पिघल जाती हैं। हमारे हाथ पे क्यों पिघल जाती हैं? हमारे हाथ पे ये इसलिए पिघल जाती हैं, आपको पता है ह्यूमन का यानी आदमी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? बताइए कितना होता है? चलिए मैं बता देता हूं। ह्यूमन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इक्वल टू होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए? अब पूरी बॉडी का 37 है तो हाथ का भी 37 होगा। अब आपने गैलियम को रखा तो 37, तो यानी ये तो हाई टेम्परेचर पे है ना, ये इससे हीट लेके पिघल जाती है। ऐसे ही सीजियम का है, 37 पे रखेंगे तो पिघल जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, अब टेक्निकल बात क्या है इसमें कि गैलियम और सीजियम रूम टेम्परेचर पे नहीं पिघलती, आदमी के हाथ पे पिघलती हैं, क्योंकि आदमी का जो हाथ है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। बात समझ में आ रही है? तो इसे आप बिल्कुल नोट कर लीजिए स्टार बना के, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट मैंने आपको बताया है। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको अगली बात, मैं वो तो मैं बता ही चुका हूँ, गुड कंडक्टर बता ही चुका हूँ। अब है आपका अगली के कहाँ लिखने के लिए तो जगह नहीं बचती, इस पर मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूं, तो यहां लिख देता हूं जिंक। जिंक लिख लीजिए, मैं आपको बोल दे रहा हूं, नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ना तो ये मेलिएबल है ना ही ये डक्टाइल है। जिंक इकलौती ऐसी मेटल है, ना तो ये मेलिएबल है ना ही ये डक्टाइल है, तो फिर ये क्या है? फिर ये है ब्रिटाइल। ब्रिटाइल क्या होता है भाई? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। तो देखिए, ब्रिटाइल का मतलब हिंदी में कहते हैं भांगुर। हिंदी में इसका अर्थ होता है भांगुर। आप इसे ऐसे समझिए, हमारे पास कांच का गिलास है, कांच के गिलास को हमने छोड़ दिया तो ये बिखर जाता है ना, ऐसे ही जिंक है। जिंक को अगर थोड़ा सा पीट दिया जाए तो ना तो उसकी चादर बनेगी, उसे खींच दिया जाए तो उसका तार भी नहीं बनेगा, अगर आपने उसमें हथौड़ा मार दिया तो वो कांच की तरह बिखर जाएगी। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ब्रिटाइल। तो जिंक जो है वो रूम टेम्परेचर पे ब्रिटाइल की तरह काम करती है। बात क्लियर हो गई कि नहीं?
ये आज के सारे पॉइंट इतने अच्छे बता रहा हूं मैं आपको कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका बन जाना है, ठीक है। अच्छा, वो वाली बात मैं आपको बता ही चुका हूं कि मेटल हार्ड होती हैं, लेकिन अल्कलाइन जो मेटल है, अल्कली मेटल जो है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये जो है सॉफ्ट होती हैं, इन्हें नाइफ की सहायता से काटा जा सकता है। अगली चीज मैं आपको बताने वाला हूं गोल्ड, गोल्ड के बारे में। जो गोल्ड है इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, लिख लीजिए इसे, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, मैं लिख दूं यहां, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। मैलिएबल मेटल यानी गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा अधात वर्धनीयता का गुण रखती है। हिंदी वाले ये वाली बात लिख लें और इंग्लिश वाले ये वाली बात लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अच्छा गोल्ड के बारे में तो हमें पता चल गई। आपने पूछा कि भाई चलो सबसे ज्यादा मैलिएबल तो हमें मिल गई, सबसे ज्यादा सोनरिटी भी मिल गई, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल बताओ सबसे ज्यादा कौन सी होती है, तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होती है पीटी, प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर रखती है, यानी उसका सबसे लंबा तार खींचा जा सकता है। यानी 1 ग्राम गोल्ड ले लिया जाए, 1 ग्राम प्लेटिनम ले लिया जाए, 1 ग्राम कॉपर ले लिया जाए, तो अगर उन्हें खींचा जाए तो सबसे लंबा तार किसका बनेगा, प्लेटिनम का, ठीक है। तो आप लिख लीजिए गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा मेलेबल है, और जो प्लेटिनम है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल है, और सिल्वर जो है वो सबसे ज्यादा कंडक्टर है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। बात क्लियर हुई कि नहीं। तो ये फैक्ट्स मैंने आपको बताए किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नॉन मेटल्स के बारे में, और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो जबरदस्त पिछले सालों में आ चुके हैं। मैं तरुण उपाध्याय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा फील कराओ मोटिवेशन, चैनल का लाल बटन दबाओ पटक पटक के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।